कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ के एक्सरसाइज 1.1 के 2 नंबर, जिसमें क्वेश्चन कह रहे हैं कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। यहाँ हमें प्रूव्ड करने के लिए कहता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक तो उसे क्या हम 6q+1 के रूप में या 6q+3 के रूप में या 6q+5 के रूप में लिख सकते हैं। यदि लिख सकते हैं तो सिद्ध करके हमें दिखाए। लेकिन यहाँ एक लफड़ा आता है कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है। तो सबसे पहले इन्हीं को जान लेते हैं, तब सिद्ध करके दिखाएंगे। धनात्मक विषम पूर्णांकों को समझने के लिए एक उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे 13, ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। कैसे? कंडीशन है कि कोई भी संख्या जो धनात्मक भी हो, मतलब कि उस पर माइनस का चिन्ह नहीं हो। 13 जैसे धनात्मक है, इसमें माइनस का चिन्ह तो धनात्मक है। और दूसरा कि विषम होनी चाहिए, मतलब वो 2 से नहीं कटना चाहिए। तो 2 से ये नहीं कटता 13। और तीसरा कि वो 1 2 3 4 5 6 या माइनस या प्लस वाला कुछ ना कुछ होनी चाहिए। तो प्लस वाला है। तो कंडीशन क्या है कि वह संख्या जो प्लस में हो, 2 से नहीं कटे और कोई ना कोई संख्या ही हो, तो उसे ही धनात्मक विषम पूर्णांक बोलते हैं। जैसे 13 हमारे पास, तो धनात्मक विषम पूर्णांकों को समझ गए हैं। लेकिन अगला कहता है कि इसी को क्या हम 6q+1 के रूप में लिख सकते हैं, या अगला जो हमारे पास है क्या 6q+3 के रूप में लिख सकते हैं, या 6q+5 के रूप में लिख सकते हैं। यानी इसका कहने का मतलब ये है, क्या 13 को इस रूप में लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि 6 × 2 + 1 क्या लिख सकते हैं, 6 × 12 = 13। सच में लिख सकते हैं इसको हम। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि साफ साफ एक धनात्मक विषम पूर्णांक को इसके रूप में हम लिख सकते हैं। वही हमारे पास अगर 15 आ जाता है, 15 भी एक धनात्मक है, विषम है चूँकि 2 से नहीं करता है, पूर्णांक है चूँकि 1 2 3 कुछ ना कुछ है ये, तो ये भी धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसको भी इन तीनों में से किसी के रूप में हम लिख सकते हैं आराम से। मैं चाहूँ इसके रूप में लिखने के लिए आराम से लिख सकता हूँ। जैसे 6 × 2 + 3, 6 × 12 = 3, 15। इसको हम इस रूप पे यानी इस रूप पे लिख सकता हूँ। तो यहाँ एक साबित हो रहा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक को इस रूप में लिखा जाता है। लेकिन हमें इस तरह से साबित करके नहीं दिखाना है, हमें कुछ चीज़ें मानना होगा। तो चलिए उनको मान लेते हैं। पहले माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b = 6 है। हमें ए ही मानना होगा। यदि हम चाहें 13 मानने के लिए, 15 मानने के लिए, तो इस तरह से हज़ारों चीज़ें हैं, इसको हम नहीं मान सकते हैं। ABCD में ही कुछ एक चीज़ें मानना पड़ेगा। आप ए मानिए, बी मानिए, एक्स मानिए, कुछ भी मानिए, लेकिन उसी में से मानना होता है। तो माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b = 6 है। b का क्या मतलब, हमें चूँकि इस रूप में सिद्ध करना है। यहाँ ये q है, इस जगह r होता था। जैसे एक फार्मूला है BQ + R। ये फार्मूला पहले कितना पढ़ चुके हैं, तो इसी रूप का ये है। तो यहाँ b की जगह यहाँ 6 है, यहाँ q है तो यहाँ q है, यहाँ r है तो यह 1 है। यानी कि r की जगह 1 है, r = 1 लिख सकते हैं हम। b =
6 लिख सकते हैं, क्योंकि b की जगह 6 है, इसलिए मैंने b बराबर 6 माना है। अर्थात इसके बाद अर्थात r बराबर 5 4 3 2 1 0 होगा। अब ये r का क्या मतलब, देखिए जब b 6 है, q कुछ भी हो, r कुछ भी हो, तो वो 6 से कम ही होंगे। हो सकता है कभी 1 होंगे, कभी हो सकता है 2 होंगे, कभी हो सकता है 3 तक होंगे, 6 से ऊपर लेकिन नहीं होंगे। ये जो इसका मतलब होता है b, और b का मतलब भाजक होता है, और r का मतलब शेषफल होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होते हैं, यानी कि ये r कभी भी b से बड़ा नहीं होते हैं। इनको और भी डीपली समझ सकते हैं, जैसे कि हम किसी चीज़ को भाग दे रहे हैं 13 को 6 से, तो 6 दूना 12, यहाँ 1 आया, तो यहाँ कभी भी 6 से बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 6 से बड़ा हो जाएगा, मान लीजिए कि 6 हो गया, तो फिर ये भाग लग जाएगा, 6 कम 6 घट के 0 आ जाएगा। तो इस 6 से बड़ा कभी नहीं हो सकता। कभी हो सकता है कि 1 आ जाए, कभी हो सकता है कि 2 आ जाए। अगर हमारे पास 15 होता और 6 से भाग देते, 6 दूना 12 3, तो कभी 3 हो सकता था, कभी कुछ, लेकिन 6 से नीचे ही होगा शेषफल, यदि भाजक 6 है तो हमारे पास यहाँ भाजक 6 माने हैं, तो शेषफल यानी r 5 4 3 2 1 0 ही हो सकता है, ना आगे और कुछ। हम इसी चीज़ को बारी बारी से a बराबर बी क्यू प्लस r के रूप में दर्शा करके सिद्ध करेंगे। यहाँ a का मतलब यही है, a जो माने हैं, माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 6 है, तो वही a धनात्मक विषम पूर्णांक है। b बराबर हमारे पास 6 है, तो 6 बैठाएंगे, q कुछ नहीं है तो कुछ नहीं बैठाएंगे, और r हमारे पास बहुत सारा है, 5 4 3 2 1 0, तो एक एक करके बैठाएंगे। तो सबसे पहले 0 बैठाएंगे। देखिए यहाँ पे 6q का मतलब सम लिख सकते हैं हम, यानी q की जगह हम कुछ भी लिखें, 6q जैसे हमारे पास है, और q की जगह कुछ भी लिखें, 2 लिखें तो वो सम ही आएंगे, 6 दूना 12। q की जगह हम चाहेंगे 3 लिखने के लिए, 6 या 18, ये भी सम ही होगा, यानी 2 से कट रहा है तो सम होगा। यदि q की जगह हम चाहें 5 लिखें तो 30 आएगा, तो ये भी सम ही होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि q की जगह यदि कुछ हो और दोनों को गुना किया जाए तो वो सम ही होंगे, इसलिए मैंने सम लिखा, और 0 विषम होता है। अर्थात सम और विषम बराबर विषम ही होता है। समजोड़ विषम बराबर विषम ही होता है। ये कब हुआ, जब 0 बराबर, जब r बराबर 0 रखे। ये हो गया केस 1, केस 1। बोले कि बारी बारी से सबको रखेंगे। अब फिर हम r बराबर 1 रखेंगे, बोलेंगे केस 2, जब r बराबर 1 हो, तो फिर उसी तरह से सब कुछ होगा। a बराबर
बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी की जगह 6, क्यू की जगह क्यू ही रहेगा और आर की जगह सिर्फ 1 बैठा देना है और कुछ नहीं। ए अब 6Q का मतलब सम होता है, मैंने पहले बोल चुका हूँ, और 1 एक विषम संख्या है, अर्थात सम और विषम को जोड़ने के बाद विषम ही आता है। जैसे माइनस प्लस को जोड़ने के बाद माइनस ही आता है, उसी तरह से सम और जोड़ विषम बराबर विषम होता है। इसको याद रखना होता है। इसको लिख देंगे समीकरण 2 और इसको लिख देंगे समीकरण 1। अब तो मान हम एक ही रखें, एक 0 और एक रख चुके हैं। अब मान हम रखेंगे केस 3 पे, जब r बराबर 2 हो तो फिर फॉर्मूला बैठाएंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ भी b की जगह 6, q r की जगह यहाँ 2 बैठा देंगे। 6Q का मतलब सम और 2 का मतलब भी सम, चूँकि ये 2 से कटता है तो सम जोड़ सम बराबर सम ही होता है। इसको बोलेंगे समीकरण 3। इसी तरह से केस 4 पे बोलेंगे जब r बराबर 3 हो, फिर फॉर्मूला बैठाएंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी की जगह 6 फिर बैठाएंगे, आर की जगह 3। ये हो गया सम, ये हो गया विषम। और सम और विषम बराबर होता है विषम। अब फिर केस 5 पे लिखेंगे जब r बराबर 4 हो तो फिर फॉर्मूला बैठाएंगे बी क्यू प्लस आर, ए की जगह कुछ नहीं बैठेगा, फिर भी बी की जगह 6, क्यू आर की जगह इस बार 4 बैठाएंगे। इसका मतलब सम, इसका मतलब सम, सम जोड़ सम बराबर सम होता है। जिस तरह से प्लस जोड़ प्लस बराबर प्लस होता है। अब फिर केस 6 करेंगे। केस बोलिए या स्थिति जो लिखने का मन। केस 6 पे अभी तक तो 4 बैठाएँ, केस 6 पे 5 बैठाएंगे जब r बराबर 5 हो। फिर फॉर्मूला बैठाएंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी की जगह 6, क्यू कुछ नहीं बैठाना, आर की जगह सिर्फ 5 बैठा देना है। इसका मतलब सम हो गया, इसका मतलब विषम होगा, क्योंकि 5 2 से नहीं कटता है इसलिए। और सम विषम बराबर होता है विषम। इसको समीकरण 2 माना था, इसको समीकरण 3 माने थे, तो इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। इसको समीकरण 5 मान लेते हैं और इसको समीकरण 6 मान लेते हैं। अब लिखेंगे अतः समीकरण 1, 2,
और 4 से स्पष्ट है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में लिखा जा सकता है। मैंने यहाँ पे r की मान को कई बार रख करके सॉल्व किया, जैसे कि समीकरण 1 पर r की मान 0 रखा और 6q को सम बोला और 0 को विषम बोलते ही हैं और सम विषम बोल के विषम बोला। दूसरे समीकरण पे r की मान 1 रखा और 6q को सम बोले, 1 को विषम बोले, जो कि सम विषम होकर विषम होता है तो विषम बोले। उसके बाद 3 पे r की मान 2 रखे, 6q को सम बोले और 2 को सम बोले तो सम जोड़ सम होता है। और क्वेश्चन नंबर 4 पे r का मान जब 3 रखे, 6q तो सम बोलेंगे ही, r को 3 है तो विषम बोले, सम जोड़ विषम बराबर विषम होता है। यहाँ नोटिस करने की बात ये है कि हमारे पास समीकरण 1 में भी विषम आया है, समीकरण 2 में भी विषम आया है, समीकरण 4 में भी विषम आया है। इसलिए हम लिखे हैं कि अतः समीकरण 1, 2 और 4 से स्पष्ट है, क्योंकि यही 1, 2 और 4 में ही विषम आया था। अगर सम आता तो फिर इस प्रूव्ड नहीं हो पाता, इसलिए हम इन्हीं समीकरण को लिखे हैं। तो आपको भी इसी समीकरण को लिखना है, सभी समीकरण को नहीं लेना है। जिन जिन समीकरण पे विषम आए उन्हीं समीकरण को लेना है और बाकी जो क्वेश्चन कह रहे हैं उसी क्वेश्चन को रिपीट कर देना। जैसे कि स्पष्ट है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक को इतना इतना के रूप में लिखा जा सकता है। इस तरह से ये प्रूव्ड हो चुका है। थैंक्स फॉर